अगस्त 2015 इंडिया के एसकेएच मेटल्स फैक्ट्री में 24 साल रामजी लाल एक रोबोट के हाथों हलाक हो गया। ये रोबोट मेटल प्लेट्स शीट्स वेल्ड करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब रामजी लाल एक शीट को एडजस्ट कर रहा था, अचानक रोबोट ने रामजी लाल के ऊपर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि रामजी लाल इस दुनिया से चले गए। अक्टूबर 2007 में जनूबी अफ्रीका के नॉर्थ कैप में एक खुदकार एंटी एयरक्राफ्ट तोप ने अचानक काबू से बाहर होकर अपनी ही फौज पर हमला कर दिया और यह तोप साउथ अफ्रीका नेशनल डिफेंस फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल थी और फिजाई दफा के लिए बनाई गई थी। लेकिन अचानक तोप ने खुद ब खुद फायरिंग शुरू कर दी। 250 गोलियों वाले दोनों मैगजीन मुकम्मल तौर पर खाली कर दिए। फौज इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, मगर तोप मुसलसल गोलियां बरसाती रही, जिसके नतीजे में 9 फौजी हलाक हो गए, 14 फौजी जख्मी हो गए। रॉबर्ट विलियम्स तारीख में पहला शख्स था जो रोबोट के हाथों हलाक हुआ था। यह वाकया जनवरी 1979 में पेश आया, जब वो फोर्ड मोटर कंपनी के एक कास्टिंग प्लांट में काम कर रहा था। इस प्लांट में एक पार्ट्स रिट्रीवल रोबोट था, यानी ऐसा रोबोट जो पुर्जे जमा करता था। लेकिन एक दिन ये रोबोट सुस्त होना शुरू हो गया। चूंकि काम में ताखीर हो रही थी, रॉबर्ट विलियम्स ने खुद जाकर इसको सही करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो रोबोट के करीब पहुंचा, 1 टन वजनी रोबोटिक बाजू अचानक हरकत में आया और इसने इसके सर पर जोरदार ज़रब लगा दी। चोट इतनी शदीद थी कि वो मौके पर ही दम तोड़ गया। दिसंबर 1981 जापान के हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां किंजी नामी एक इंजीनियर एक रोबोट की मुरम्मत कर रहा था। अचानक रोबोट ने खुद को चालू कर लिया और अपने ताकतवर हाइड्रोलिक बाजू से केंजी को एक ग्राइंडिंग मशीन में धकेल दिया। यह मोहलिक हादसा था, वो मौके पर ही हलाक हो गया। और यह तारीख में दूसरा वाक़या था जब किसी इंसान को रोबोट ने मार डाला हो। जुलाई 2015 जनवरी के वॉक्सवैगन प्रोडक्शन प्लांट में एक रोबोटिक हादसा पेश आया, जिसमें 22 साल नौजवान हलाक हो गया। यह रोबोट गाड़ी के पुर्जे उठाने और तरतीब देने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक तकनीकी खराबी की वजह से इसने अचानक हमला कर दिया। रोबोट ने नौजवान को पकड़ लिया, फिर इसे ऊपर उठाया और फिर एक धाती प्लेट से जोर से दबा दिया। इस हादसे में इसके सीने पर शदीद चोटें आई और इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से चले गए। 2006 अलायंस टेक सिस्टम्स की एक रोबोटिक वर्क स्टेशन में एक खौफनाक हादसा पेश आया, जहां एक रोबोट ने एक मुलाजिम को दबोचकर कुचल दिया। हैरानगी की बात यह है कि रोबोट ने आदमी को कुचला और सबूत भी मिटाए। हादसा कैसे पेश आया है? यह रोबोट डिगेटर कहलाता है और काम के दौरान अचानक काबू से बाहर हो गया। इसने मुलाजिम को अपने फ्रेम से दबाया। शदीद दबाव की वजह से वो कुचला गया। जब लाश मिली तो वो एक चोक होल्ड यानी गला दबाने की पोजीशन में फंसी हुई थी। इसके बाजू रीसेट बटन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद को बचाने में नाकाम रहे। सबसे अजीब बात यह है, जब रोबोट की जांच की गई तो इसमें किसी भी किस्म की खराबी का सुराग नहीं मिला। रोबोट कंप्यूटर में कोई मेमोरी नहीं थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को दोबारा सेट करके तमाम शवाहिद मिटा दिए हों। जून 2007 स्वीडन की एक सनती फैक्ट्री, जहां पर एक रोबोट ने अचानक एक मजदूर पर हमला कर दिया और इसे तकरीबन मार ही डाला। हादसा कैसे हुआ? ये रोबोट्स बड़े बड़े पत्थर उठाने और मुंतकिल करने के लिए बनाए गए थे। मजदूर ने समझा कि इसने रोबोट्स की बिजली काट दी है और वो मुरम्मत करने के लिए मशीनों के करीब पहुंच गया। अचानक रोबोट्स खुद ब खुद चालू हो गए और एक रोबोट ने इसका सर जकड़ लिया, जैसे किसी वाइस ग्रिप में फंसा दिया हो। वो बचने के लिए जोर लगाता रहा, मगर रोबोट ने इसे शदीद जख्मी कर दिया। मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाने में तो कामयाब रहा, मगर इसकी 4 पसलियां टूट गई और कई शदीद चोटें आई। मई 2007 लिंको इनकॉर्पोरेटेड के एक मुलाजिम की रोबोटिक हमले के नतीजे में मौत हो गई थी। यह रोबोट सीडी केसेस को एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से निकालने के लिए बनाया गया था। मुलाजिम इस रोबोटिक बाजू की मुरम्मत कर रहा था। अचानक रोबोट बेकाबू होकर पुरतशद्दुद अंदाज में हरकत करने लगा। इसने तेजी से अपने बाजू घुमाकर मुलाजिम पर हमला कर दिया। मुलाजिम को शदीद चोटें आईं, खासतौर पर इसकी पसलियां खोपड़ी मुतासर हुई। जख्मी मुलाजिम 2 हफ्ते अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, मगर बिलाखिर जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गया। दिसंबर 2012 एक 38 साल शख्स रोबोट के हाथों हलाक हो गया। यह शख्स रोबोटिक वर्क सेल में काम मुकम्मल कर चुका था। वो वापस मुड़कर निकलने ही वाला था, अचानक एक ट्रांसफर रोबोट ने पीछे से हमला कर दिया। रोबोट ने पूरी ताकत से इसे गर्दन से और सीने से दबा दिया। इसकी मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। 9 फरवरी 2024 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चीन में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने अचानक हजूम पर हमला कर दिया। फेस्टिवल में रोबोटिक डिमोन्स्ट्रेशन जारी थी।
ایک ہیومنوئڈ روبوٹ جو رنگین جیکٹ پہنے ہوئے تھا اچانک بے قابو ہو گیا۔ اس نے حاضرین کی طرف تیزی سے دوڑ لگا دی۔ لوگ حیران اور خوف زدہ ہو گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے روبوٹ کو پکڑ لیا اور کھینچ کر لے گئے۔ یہ تحقیق 2000 سے 2013 کے درمیان کی گئی تھی اور ایف ڈی اے کے مطابق اس عرصے میں روبوٹک سرجری کے دوران 144 افراد کی موت ہو چکی ہے۔